हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं डेप्रिसिएशन का चैप्टर, तो आज हम पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो आपके सामने यहां पर मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस्ड है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कि आप इसको कैसे समझते हैं। मैंने इसके अंदर 5 टाइप जो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, इसको आज हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड को कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन, जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक है, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, इसी बुक का पहला क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 उसी के ऊपर बेस है, स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड इन ईच ऑफ अल्टरनेट केसेस। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आपको इजीली, बहुत इजी है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज ए वेरी सिंपल, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 केसेस दिए हुए हैं यहां पर, ए बी सी डी ई। इस केसेस के अंदर आपको मशीनरी की प्राइस भी दी हुई है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ये भी दिया हुआ है। आप तो जानते ही हैं स्क्रैप वैल्यू, जो कि यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो उसकी कीमत, जो कबाड़ में वैल्यू बोलते हैं ना कि कबाड़ में इसकी क्या कीमत मिल जाएगी एक बार, स्क्रैप वैल्यू, तो वो कीमत भी दी हुई है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद। और लाइफ भी दी हुई है कि उस एसेट की रनिंग लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी होने वाली है। बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब आपको बोला गया है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन दिस यूजफुल लाइफ, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हालांकि यहां पर मैं इसके कैलकुलेशन, इसका आंसर लेके आया हूं, सॉल्यूशन में आपको समझाऊंगा कि किस फॉर्मूले से, कैसे टेक्निक से आप इसको फॉलो करेंगे। सिंपल, देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू और रेट यहां पर दिया हुआ है। अब आप पहला ले आओ, लाइक कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल आप जो फॉर्मूला लिखेंगे, आप जब फॉर्मूला लिखने जाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप यहां लेके आएंगे टोटल एसेट वैल्यू। फॉर्मूला है ये, टोटल एसेट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड, ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये ध्यान रखेंगे, स्क्रैप वैल्यू। मतलब एसेट की वैल्यू में से स्क्रैप की वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे एसएलएम निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, डेप वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे टोटल एसेट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये ईयर्स में होता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल। ये देखिए, ये है आपका फॉर्मूला। अब अभी निकालता हूं मैं आपको कैलकुलेट करके। पहला केस ए, फर्स्ट केस ए, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से समझेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। देखिए, केस ए में टोटल एसेट की वैल्यू क्या है, 1,80,000 परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। एसेट की वैल्यू हमेशा रनिंग कंडीशन तक पहुंचने तक जो भी खर्चा होता है उस एसेट्स को लाने के लिए, वो ऐड करके जो प्राइस निकलेगा वो होती है आपकी एसेट की वैल्यू। तो यहां पर 1,80,000 प्लस 20,000, ये देखिए, तो आपका एसेट की वैल्यू हो गई 2 लाख रुपीज पहले वाले केस में, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 5 यूजफुल लाइफ है। तो आपका क्या रहा आंसर, 1,90,000
डिवाइड बाय 5, इट इज 38,000। आपकी वैल्यू आ गई। ये देखिए यहां पर 38,000 आ गया केस ए में। तो आप ये समझें कि आपका 38,000 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगेगा अंडर दी एसएलएम मेथड। तो यहां पर अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट वैल्यू इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों। तो बच्चों अब हम निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपने ये समझ लिया है, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट वैल्यू इनटू 100। तो इस केस में, ए नंबर केस में, अब आप देखेंगे 2 लाख रुपीस टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीस। ओ सॉरी, नीचे आएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 38,000, तो यहां लिख देंगे 38,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट वैल्यू। टोटल एसेट वैल्यू इज 2 लाख, 2 लाख रुपीस लिख देंगे, इनटू 100 करेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये निकल के आएगा 19%। तो आपका ये रहा 19%। तो पहले केस में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 38,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 19%। ऐसे ही आप केस बी, सी, डी, ई में देखेंगे तो 90,000, 8,000, 36,000, 20,000 और इनके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन्हीं फॉर्मूले से, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय टोटल एसेट वैल्यू इनटू 100। तो देखेंगे बी में 18%, सी में 8%, डी में 9% और ई में आपका 20%। आप इस तरह से बड़े इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में टोटल एसेट प्राइस में इंस्टॉलेशन और आप अगर कैरियज भी होगा तो वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको एसेट्स की जो रनिंग कंडीशन तक पहुंचने तक जो भी खर्चा होता है वो आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और ये टेक्निक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।